अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक में पूरी कर ली और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की चाहत होती होगी, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि आप 10th के बाद क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। 10वीं पास करने के बाद क्या करें, ये आपके पास सवाल आता होगा। पढ़ाई हम सभी के लिए कितना जरूरी है यह तो हम सभी जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, तो कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन 10वीं पास करने के बाद सभी विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन यह चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हों। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे हैं, तो ये हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 10वीं के बाद कौन से सब्जेक्ट चुने, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सवाल होता है। 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर करता है और यही सब्जेक्ट हमें 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ना होता है। 10 के बाद क्या करें, आपके सामने कई सारे विकल्प उपस्थित होते हैं। 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से हम किसी एक को चुनना होता है। ये है कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और तीसरा होता है वाणिज्य वर्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय, इससे वो विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50% या इससे कम अंक आते हैं। इससे आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं। भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, ड्राइंग। और 10वीं के बाद आर्ट्स चुनने के फायदे क्या हैं? 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS आदि के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आर्ट्स में से विषय सिविल सर्विसेज में ही पूछे जाते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। अब बात करेंगे साइंस की। इससे वो विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। यह विषय थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के 2 भाग होते हैं। एक होता है मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना हो तो इसे आपको चुनना पड़ेगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। दूसरा होता है नॉन मेडिकल यानी टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ाई जाती है। 10वीं के बाद साइंस चुनने के फायदे क्या हैं? साइंस स्ट्रीमिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई बेहतर करियर विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अलावा छात्र रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाता है। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते हैं। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी, तो कैरियर की असीम संभावनाएं हैं। कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स आर्ट्स के बाद लिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वो विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा अंक आए हैं, और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स चुनने के फायदे क्या हैं? 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और CA, CS, MBA, HR आदि जैसे कैरियर विकल्प होते हैं। वाणिज्य का अध्ययन करने का दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ निवेश इन्वेस्टमेंट ज्ञान होता है। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि इसे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और शेयर बाजार का रुख करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में कैरियर की असीम विकल्प है।
10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी बहुत सारे छात्रों के पास सवाल होते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर ली है और जब आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सही विकल्प तलाश रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए कई सारे विकल्प होते हैं, जिनमें से कुछ हैं ITI, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। कोर्सेज में आप 10वीं पास करने के बाद अप्लाई ये सारे चीज़ों में कर सकते हैं। ज़्यादातर छात्र जो है भटक जाते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर लाभदायक साबित हुआ तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक का रहेगा इंतजार।